हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटर स्टडी। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के लेक्चर 5 का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम के लेक्चर 5 के अंतर्गत हम देखेंगे, हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम नंबर्स ऑफ जीरो और बार के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम यूनिट डिजिट यानी क्वेश्चन जो इकाई के अंक है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इकाई अंक हम यूनिट डिजिट को कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए हम, जैसे जैसे हमारे कोई एग्जाम में संख्या पूछा गया कि इकाई अंक इसमें कौन सा है, तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि इकाई अंक हमारा 7 है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया कि कितने मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको आंसर करना है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, तो उसमें देखिए आप मल्टीप्लाई करिए। क्यों? चूंकि हमें इकाई अंक चाहिए तो हम केवल इकाई अंक पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया तो आप करेंगे 3 से 5 गुणा करेंगे, कितना आएगा 15। 15 में इकाई अंक क्या आएगा 5। फिर 5 से हम 3 को गुणा करेंगे 15, 5 3 15। फिर इकाई अंक क्या मिला हमें यहाँ पे 5 मिला। ठीक है, अब 5 को हम किससे गुणा करेंगे 8 से, तो 8 पंजे 40, 40 में इकाई अंक 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। तो ऐसे हमें मार्क करना, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो जितने भी टाइप इसके बनते हैं सारे टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो यूनिट डिजिट हमारा 3 आएगा। फिर 3 से हम 8 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 हमारा आंसर होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आपका यूपी टेट का जो पेपर फर्स्ट है 2020 में ही, अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का हम कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, रूल्स को देखते हैं क्या क्या है। देखिए जो हमारी संख्याएं हैं हम उनको 3 पार्ट में पढ़ेंगे पहले, फिर लास्ट में आपको एक यूनिवर्सल रूल बताएंगे जिससे आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालने में आप सक्षम रहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। तो अभी हम 3 पेयर में पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक यूनिवर्सल रूल बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरे लास्ट तक आप देखिए, आपको यूनिवर्सल रूल भी पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस करेंगे फिलहाल वो हमारे पास क्या है, 3 पेयर में करेंगे, 0 1 5 6, 0 इन डिजिट को देखेंगे 0 1 5 6 को, और जो परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 4 है और 9 है, इनको देखेंगे। इसके बाद 2 3 7 8 बचा, यानी कि 3 पार्ट में हम स्टडी करेंगे, 0 और 4 9 और 2 3 7 8। तो इन 3 टाइप में इनके लिए तीन रूल्स हमारे पास हैं, जो कि पहले पेयर में एक रूल लगेगा, दूसरे पेयर में एक रूल एक टाइप का, और थर्ड में एक टाइप। तो तीन में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले 0 1 5 6 के बारे में देखते हैं कैसे हम ये कर पाएंगे। देखिए अगर कोई संख्या है उसके इकाई अंक पे 0 है या 1 है या फिर 5 है या फिर 6 है, तो उसकी पावर कुछ भी हो हमें वही संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम देखेंगे, पहले इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं। रूल में कोई संख्या है, ये मान लीजिए कोई संख्या है, हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, इसकी पावर हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, की इकाई अंक, की इकाई अंक क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको आंसर देना है 0 1 5 6, यानी कि 6 का 6 होगा, 5 का इकाई अंक 5 होगा, 1 का 1 होगा और 0 का 0 होगा। ठीक है, अगर 0 1 5 6 का की पावर कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो पावर में, उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा जो लास्ट में उसके यूनिट डिजिट है, वही यूनिट डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें,
कि जैसे आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में 2010 की पावर 1518, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 की पावर 1518, यानी कि आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, सिंपली आप देखेंगे 1 की पावर 1500, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 1, 1 की पावर 1500, तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे 5 की पावर, यहाँ से अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 5 की पावर 2212, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, पावर 5 ही मिलेगा, क्योंकि आपका 5 का आपको टेबल याद होगा, पहाड़ा याद होगा, तो आप कर सकते हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। कोई भी स्क्वायर करेंगे, हाथ 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, करके देख लो आप, हमेशा आपको 5 मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 की पावर 2 क्या होता है 25, तो यूनिट डिजिट 5 आ गया। 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 125 यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। 5 की पावर क्या है 4 है, तो आपके पास 625 आ जाएगा, इसमें भी क्या है यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 की पावर कुछ भी है तो वही हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास 0156 वाला जो पेयर है उसकी पावर अगर हम 6 की पावर 156 है जैसे, तो इसका भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। यानी कि अगर 0156 किसी के इकाई अंक का है, किसी भी संख्या का, तो उसकी पावर कुछ भी हो, तो जो वैल्यू आएगी, जो संख्या निकल के आएगी, उसकी भी इकाई अंक 0156 ही होगा। ठीक है, ये पहला रूल था, आप इसको नोट डाउन करें अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा रूल्स, हम दूसरे रूल्स के अंतर्गत पहले रूल्स में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे एग्जाम हमारे बन सकते हैं, फिर सेकंड रूल की तरफ चलेंगे। जैसे 22 11 की पावर 154 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 की पावर 154 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, यहाँ 5 की पावर 746 हो जाएगा। तो 1 की पावर अगर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और 5 की पावर कोई भी हो उसकी वैल्यू 5 आती है। ठीक है, आपको पीछे बता दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। यही हमारे पास क्या है आंसर है इकाई अंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप भी देखेंगे 5 की पावर 15 और -6 की पावर 74। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 5 की पावर कोई भी रहे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी, और -6 की पावर कुछ भी है तो इसकी वैल्यू 6 होगी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको और सीखने को मिलेगा कि 5 - 6, यहाँ आपकी संख्या क्या है ऋणात्मक आ रही है, तो कभी भी संख्या जो है ऋणात्मक नहीं होती है, यानी कि संख्या की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या कभी भी कोई भी अंक बीच में ऋणात्मक नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 5 2 3 7, यहाँ से -1 आ रहा है अंक, तो आप -1, ये कोई संख्या तो नहीं हुई। ठीक है, संख्या आपके पास कैसे होनी चाहिए 5 2 3 7 1 होना चाहिए, यानी कि 1 इकाई अंक को आप माइनस में नहीं लिख सकते, यानी कि कोई किसी भी अंक को आप संख्या के अंदर माइनस में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना, हमें एक कैरी लाना पड़ेगा 1, ये कैरी लाना पड़ेगा 1, तो यहाँ से 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, तो आप आपके पास इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। इस पॉइंट को स्टार क्वेश्चन बना लेना, इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करके रूल्स को नोट डाउन कर लेना अपने लैंग्वेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। तो दूसरा पेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 4 हो या 9 हो, ठीक है, तो उसका इकाई अंक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे 4 है, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 16 होगा, तो 16 का इकाई अंक क्या 6 आएगा। फिर देखेंगे आप 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16 जो कि 64 पावर 4। ठीक है, अब 4 की पावर अगर आप 4 करते हैं तो क्या होगा फिर आपके पास पावर आ जाएगा, देखो 4 चौक 16 चौके 64, 64 में आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 6 चौके 25, 256, 256 में भी इकाई अंक क्या आ गया 6। यानी कि यहाँ से आपको एक कंसेप्ट देखने को मिल रहा होगा कि अगर सॉरी, अगर 4 के जो पावर है वो विषम है, 1 है 3 है,
तो उसकी वैल्यू हमें वही यानी कि 4 मिलता है। अगर 4 की पावर क्या है, 2 है, सम संख्या है, 4 की पावर 4 सम संख्या है, तो हमें 6 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रूल मिला 4 का कि अगर 4 की पावर, यहाँ पे आप लिख लो, अगर 4 की पावर मान लो विषम, ठीक है, 4 की पावर विषम और उसे हम 1 मान लेंगे हमेशा, तो हमारे दिमाग में आंसर हमेशा रहेगा 4। 4 का एक बार में 4 जाएगा। और अगर 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम यानी कि 2 मान लेते हैं, सम संख्या 2 है, तो 4 चौक 16 यानी कि 6 हो। तो 4 का ये रूल आप नोट डाउन करिए। इसी प्रकार सिमिलर अगर हम 9 का देखना चाहें, 9 का, तो 9 की पावर 1 देखिए क्या होगा, 9 आएगा। 9 की पावर 2 देखेंगे, 9 9 81, एक आएगा इकाई अंक। 9 की पावर 3, तो 81 में जब हम 9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 to 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, 9 आ गया इकाई अंक। अब 9 की पावर अगर 4 देखेंगे तो इसमें और एक 9 से गुणा करेंगे, तो 9 9 81, मतलब फिर इकाई अंक हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक कंसेप्ट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि अगर 9 की पावर 1 है यानी कि विषम संख्या है, 9 की पावर 3 विषम संख्या है, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, जैसे ऊपर 4 में देखे थे। और 9 की पावर अगर सम संख्या है, 2 है, 9 की पावर 4 सम संख्या है, तो हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक नियम बना सकते हैं कि 9 की पावर अगर विषम है, विषम यानी कि 1 है अगर, तो हम क्या कहेंगे, 1 होने पे क्या होगा, हमारे पास वही वैल्यू आएगी। 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 ही आएगा। और 9 की पावर सम संख्या, सम यानी कि 2 2 एक सम संख्या है, तो हमारे पास 9 9 81 यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके पास 4 का रूल से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और जो 9 है उसका रूल ये है, अगर किसी संख्या के अंत में 4 है और उसकी पावर विषम है तो उसकी वैल्यू 4 आएगी, और अगर उसकी पावर सम है 4 की तो 6 आएगी। 9 की पावर विषम यानी कि 1 है, तो हमारे पास 1 और 2 हम ध्यान रखेंगे तो हमें ये याद भी रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, 9 की पावर सम है तो 2 यानी की पावर 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 2 नियम है हमारे पास 4 और 9 के, तो इसको आप ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे आधारित जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये संख्या है, इसके यूनिट डिजिट क्या है, 4, 4 की पावर 477, यानी कि 4 की पावर क्या है, विषम संख्या है, और 4 की पावर विषम है तो हम कहते हैं 4 की पावर 1 ले लेते हैं। आपको नियम में बताया, फिर से नियम आप देख लीजिए। 4 की पावर विषम के कंडीशन है, मैंने आपको बोला कि 1 ले लो। 4 की पावर सम की संख्या सम है तो 2 ले लो पावर, और 9 में विषम है तो 1 ले लो, सम है तो 2 ले लो। इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और ये नियम आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखिए, यूनिट डिजिट 9 है, 9 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपका यूनिट डिजिट 4 आ गया, यहाँ पे 9 9 81 की 1, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 5। 5 ही आपका आंसर है, यही आपका इकाई अंक आएगा इस संख्या को पूरा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो रूल्स को समझना है, अप्लाई करना है, क्वेश्चन को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, जिससे रूल्स आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। दूसरा देखते हैं, देखिए 9 की पावर सम संख्या है तो इस करेंगे 9 की पावर 2 लिख देंगे, और 4 की पावर सम संख्या है तो इसे 4 पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 9 की पावर 2 यानी कि इकाई अंक 1, 9 9 81, 4 की पावर 2 यानी कि 4 चौक 16, इकाई अंक 6। तो यहाँ पे भी देखिए आपका अंक क्या निगेटिव आ रहा है, लेकिन संख्या कभी भी निगेटिव, कोई भी अंक कभी भी निगेटिव नहीं होगा, बीच में कोई अंक निगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक कैरी कर लेते हैं। एक कैरी करने हमारे पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या है, इकाई अंक है। इस पूरे संख्या को जो हम सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो हमारे पास इकाई अंक निकल के 5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसे अच्छे से नोट डाउन करिए। अब हम हमारे पास 2 पेयर खत्म हुआ, तीसरा पेयर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2378 के बारे में डिस्कस करेंगे। 2378 की साइक्लिसिटी की चक्रिकता को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है,
2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब ये होता है कि वो 4 के बाद उनका इकाई अंक जो है वो रिपीट होगा। 4 के बाद, पावर 4 के बाद उनकी इकाई अंक जो है रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 2 की पावर n 2 आया, 2 की पावर 2 4 आया, 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के 6, ठीक है। 2 की पावर 5 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 से क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। हम पावर 1 से आगे चले थे तो हमारे पास इकाई अंक क्या था, 2 आया था। अब 4 बार चलने के बाद 5वें पे जब हम पहुंचे तो हमारे पास फिर इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं 2 की जो साइक्लिसिटी है यानी कि रिपीट होने की चक्रियता जो है वो 4 है। 4 के बाद वो रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे इसमें डिफरेंस देखना चाहें, जैसे 2 की पावर 1 में आया था आपका क्या, 2 आया था, और 2 की पावर 5 में क्या आया था, 2 आया है। तो देखिए इनकी पावर में डिफरेंस क्या है, इनकी पावर में जो डिफरेंस मिल रहा है हमें 4, वही हमारा साइक्लिसिटी है। 1 और 5 यानी कि जब हमारा कोई जो है पावर 4 जो है बढ़ जाता है तो हमारी साइक्लिसिटी क्या है, 2 की रिपीट हो जाती है, ठीक है। यही सिमिलर आपका कंसेप्ट फॉलो करेगा 3 में, सिमिलर कंसेप्ट फॉलो करेगा 7 में, सिमिलर करेगा 8 में। तीनों को आप चेक करेंगे इसको और देखेंगे, सेटिस्फाइड होंगे अपने आप कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 4 चक्रियता 4 है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ी संख्या है तो हम उसको क्या करेंगे, पूरे रूप में हम उसे एक्सपेंशन ना करके पावर के रूप में मल्टीप्लाई करके, हम वैल्यू ना ला करके हम उसे 4 के पेयर में करते जाएंगे। लास्ट का जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर में रख करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें 2 की पावर 9 जो होगा उसकी उसकी चक्रियता क्या होगी, उसकी भी 2 होगी, ठीक है। 2 की पावर 13 की जो चक्रियता क्या होगी, 2 होगी। 4 के अंतर पे चल रहा है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अभी जो है 2 की पावर 13 हो गया और 2 की पावर 17 पूछा जाए तो इसकी भी चक्रियता 2 होगी। 2 की पावर 17 4 21, 2 की पावर 21 है, इसका भी चक्रियता 2 होगा। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब इनको हम याद थोड़ी करेंगे कि 21 4 25 4 29 4 33 ऐसे याद नहीं करना है। अब जैसे हमें निकालने का प्रोसेस क्या है, 2 की पावर 21 है तो इसे चूंकि हमें पता है इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे कितना आएगा। तो हम इसको देखते हैं, 4 4 16 4 5 20, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आया। 1 आएगा हमारे पास शेषफल, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो देखिए आप यहाँ से आपका इकाई अंक सीधे सीधे निकल आ रहा है, ठीक है। तो ये चक्रियता समझाने का मतलब ये था कि साइक्लिसिटी क्या होती है, चक्रियता क्या होती है। 3 का 7 का 8 का आपको चेक करना है, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन करके आपको एक रूल बताते हैं, ठीक है। क्या रूल है इसका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपका रूल नंबर 3 क्या है, अगर आपकी कोई संख्या है उसका इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसकी पावर n है, उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी हो का इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 3 7 8, कोई भी संख्या कोई भी अंक हो तो उसका पावर क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी कि शेषफल होगा जो कि 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर कोई संख्या है उसकी इकाई अंक 2 है, 3 है या 7 है या 8 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसकी पावर 1 या 2 या 3 या 4 होगा, ठीक है। और कैसे आएगा ये, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अपनी लैंग्वेज में, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। आर क्या है, आर देखिए n को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, यानी कि n जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं n, इसको 4 से डिवाइड करने पे जो शेषफल है वही r है, ठीक है। r वही शेषफल है, तो शेषफल क्या है, 1 2 3 शेषफल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली लिख देंगे, यदि n
4 से पूर्णतः विभाजित है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा पूरा जो है 4 से विभाजित है n, तो उस कंडीशन में क्या होगा, r को हम 4 ले लेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर आपके पास शेषफल 0 आएगा, तो उस कंडीशन में हमें 0 नहीं लेनी है। उस कंडीशन में हमें जो हमारे पास शेषफल आएगा उसको हमें 4 ले लेना है। अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित है यानी कि रिमाइंडर 0 हो रहा था, हमारे रिमाइंडर 0 ना लेकर के हमें रिमाइंडर कितना लेना है, 4 लेना है, यानी कि शेषफल 4 ले लेना है। तो ये कंसेप्ट था, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, रूल नंबर 3 पे आधारित एक क्वेश्चन है, और आपको मैंने 4 से डिवीजन जो करना है उसका भी नियम बताया था कि 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, उसका भी जो हम विभाज्यता का नियम बताए थे उसमें बताए थे कि कोई किसी भी संख्या के अगर 2 डिजिट लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान में रखना और क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए। अभी देखिए 123 की पावर 1 2 3, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखिए 3 की पावर क्या हो जाएगा 123, और पहले आप देख लेते हैं 2 की पावर 231, क्योंकि हमारा इकाई अंक केवल इकाई अंक पे ही डिपेंड करेगा निकालने के लिए, इसलिए इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ऐसा कर दिए। अब देखिए 3 की पावर 123 है, इसको आप 4 से भाग देना है। ठीक है, तो आप पहले देखो भाग देने को बताता हूँ। 123 को पूरा पूरा आप भाग दे रहे हैं 4 से, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, और आपके पास शेषफल आ गया क्या, 3 आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका जो मैंने रूल्स बताया था कि विभाज्यता का नियम, केवल हम लास्ट के 2 अंक ले लेंगे, 23 को देख लेंगे बस, केवल हम 23 को देख लेंगे। 23 क्या है, 4 पंचे 20, तो कितना बचा, 3 बचा, यानी कि 3 की पावर 3 आ गई। यहाँ पे देखो रिमाइंडर 3 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 अंक को देख लेंगे, क्योंकि हम विभाज्यता के नियम से समझ पाए हैं किसी भी संख्या के अगर 2 अंक 4 से कट जाता है, पूरी संख्या 4 से कट जाती है, इसीलिए लास्ट के 2 अंक ही हमें चेक करना होता है, तो यहाँ पे भी हम उसका यूज कर सकते हैं। अब 31 को हम भाग देंगे 4 से, 4 सते 28, 28 2 30 31, 2 की पावर 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 का देखेंगे तो 47 को यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 4 करने में 4 कट गया और 4 और कट गया। अब 4 से देखेंगे 4 दूनी 8, तो ये नहीं जाएगा, यानी कि हमारे पास शेषफल क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा। 4 4 3 जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 के इकाई अंक 7, और 2 दूनी 4 दूनी 8 इकाई अंक 8, प्लस 8 नहीं 64, जैसे 8 नहीं 64 है। ठीक है, फिर इसको 8 से गुणा करेंगे आप, 8 चौक 32, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐड करेंगे 8 2 10 7 17, 17 आया। अब आपके पास इकाई अंक क्या आ गया 7, यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इकाई अंक ऐसे फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, इकाई अंक का यूनिवर्सल रूल है। अभी मैंने तीन स्टेप में आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे सारे को कंबाइन करके हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप रूल से भूल गए हैं तो सारे अंक डिजिट में आप एक ही रूल अप्लाई कर सकते हैं इकाई अंक फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यूनिवर्सल रूल इसे हम कहते हैं, यूनिवर्सल रूल ऑफ यूनिट डिजिट। अब जैसे आपने एक पेयर स्टडी किया था 0156 का, फिर 49 स्टडी किया, फिर 2378 स्टडी किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसकी चक्रियता हम देख लेते हैं 4। अगर आप इनका फाइंड आउट करेंगे तो इनकी चक्रियता हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि इनका चक्रियता तो कहीं का 2 मिलेगा आपको, 2 के बाद चेंज होने लगेंगे। ठीक है, लेकिन हम इन्हें 4 बार अगर देखें तो 4 बार पे भी हमें चक्रियता के रूप में मिलेंगे। तो हम इकाई के अंक के सवाल को हल करने के लिए सभी जो अंग हैं इनकी चक्रियता यानी कि साइक्लिसिटी को 4 ले सकते हैं। जैसे आप देखें 0 की साइक्लिसिटी, पावर 1 करेंगे तब भी 0 रहेगा, पावर 2 करेंगे तब भी 0 रहेगा, पावर 3 करेंगे तब भी 0 रहेगा, और पावर 4 करेंगे तब भी आपको 0 मिल रहा है।
यानी कि अगर हम कंबाइंड रूल बनाना चाहें तो हम सारे अंकों की साइक्लिसिटी 4 ले सकते हैं। 0 की पावर 5 करेंगे तो भी आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें 4 का, जैसे आप देखें 4 की पावर 1 4 मिलेगा आपको, 4 की पावर 2 4 चौक 16 6 मिलेगा, 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौके 64 तो आपको 4 मिल गया। तो यही साइक्लिसिटी मिल रही है। लेकिन और आगे हम बढ़ के देखते हैं, 4 की पावर 3 अरे सॉरी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 4 से गुणा हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। फिर 4 की पावर 5 आप देखें तो फिर 4 से गुणा होगा तो फिर 4 आ गया। यानी कि अगर आप इस पॉइंट को देखें और 4 की पावर 1 को देखें तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी 4 है। अगर हम लेना चाहें तो इसकी साइक्लिसिटी यानी कि चक्रीयता 4 है। तो इस हिसाब से हम एक रूल्स यहाँ बना सकते हैं, कंबाइंड रूल यूनिवर्सल, जो एक ही रूल पढ़ने से हम सारे के यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। उससे पहले एक फार्मूला बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आगे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे फिलहाल 3 फार्मूला का यूज है, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर किसी संख्या को, प्राकृतिक संख्या को n बार जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डॉट डॉट n जोड़ना है, तो ये क्या होगा, n+1/2, ये इनका सम होगा यानी कि इनका योग होगा। ये योग का फार्मूला है। ठीक है, अगर 1² + 2² + 3² डॉट डॉट n² तक अगर आपको जोड़ना है तो फार्मूला क्या होगा, n+1 और 2n+1/6, ये आपका योग होगा। ठीक है, अब 1³ + 2³ + 3³ डॉट डॉट n³ निकालना है तो क्या होगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 फार्मूला है। इन फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन कभी कभी इकाई अंक पूछा जाता है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे दिया हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 डॉट डॉट 27 की पावर 25 में इकाई का अंक बताना है। यानी कि इन सबको जो है सॉल्व करना है और ऐड करके इकाई का अंक बताना है क्या आएगा। 1 की पावर 5 + 2 की पावर 5 + 3 की पावर 5 डॉट डॉट 27 की पावर 5। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, कैसे हल करेंगे हम। अभी मैंने पढ़ा था कि सारे संख्याओं का जो सारे अंक थे उनका हमने साइक्लिसिटी यानी कि चक्रीयता देखा कि वो 4 के बाद रिपीट होता है उनका इकाई अंक। कोई भी अंक है 0 से लेकर के 9 तक, सारे अंक का साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि 4 के बाद उनका पावर जब बढ़ता है तो उनके जो इकाई अंक है वो रिपीट होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के जो पावर है, पावर को हम 4 से भाग देंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा उसकी पावर रख करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 की पावर 5 है तो 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से 2 की पावर 5 को भाग दें तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी आपके पास, इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 आ जाएगा। ऐसे डाट डाट जाएंगे 27 तक, तो 27 की पावर भी 4 6 24, इसकी पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, 1 + 2 + 3 प्लस डाट 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 27 में इकाई का अंक आपको बताना है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया है। तो n है आपके यहाँ पास, n क्या है, 27 है, तो 27 और ब्रैकेट में 27 + 1 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 27 × 28 डिवाइड बाई 2, यानी कि 27 × 14। तो यहाँ से आप इकाई अंक गुणा कर लो, 7 × 28 के इकाई अंक 8, तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर लेंगे। अगला सेकंड क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं। इसको भी हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 76 बार जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि शेष आपके पास क्या आएगा, शेष आपके पास 2 आएगा। अगर इसको हम बाहर देंगे, 4 करने में 4, 3 बचा 38, 4 9 36, 2 बचा। ठीक है, और इसकी पावर 2 बचेगा और सारी की पावर 2 बचेगा, डॉट डॉट 78 की पावर भी क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह से इसको आप स्क्वायर का सम आ गया। तो स्क्वायर का सम मैंने आपको बताया है क्या होता है,
n+1 यानी कि 78 और n+1 यानी कि 78+1। इसके बाद होता था 2n+1 यानी कि 2 × 78+1, ठीक है, और डिवाइड बाई 6 होता है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे, देखिए इकाई अंक यहाँ पे आप करना चाहे, इकाई अंक आपको 8 मिला, इनटू यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 9 आएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे 2 8 16 और जब आप एक जोड़ेंगे उसमें जो आएगा तो लास्ट में आपका इकाई अंक 17 मिलेगा, 17 16 17, यहाँ 7 आ गया, डिवाइड बाई 6 हो गया, ठीक है। अब आपको इकाई अंक देखना है, यहाँ काटना है, 3 3 9, 3 2 6 और 2 4 8, तो आपके पास क्या बचा, 4 × 3 × 7, ठीक है। यहाँ से गुणा करेंगे, 7 3 21, 21 के यहाँ 1 आ गया इकाई अंक, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, तो आपके पास इकाई अंक क्या आ गए, 4। तो क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करना है, आपको बहुत लेंदी नहीं बनाना है, केवल इकाई अंक पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपसे इकाई अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप केवल इकाई अंक पर ही फोकस रख के चलेंगे। तो इतने क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट से नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा लेक्चर का एंड है। अब क्या है, हमने प्लेलिस्ट एक तैयार कर दिया है यूपी टेट मैथ का, आप सारे लेक्चर वहाँ से सीक्वेंस से देख पाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंटर स्टडी पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर अपडेट लेना है वीडियोज का या पीडीएफ का तो एंटर स्टडी टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स ऑफ जीरो और जो बार वाले क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।